पार्टी के प्रदेश के ही नहीं देश के नेता और मध्य प्रदेश के देश के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गांव गरीब और किसान की चिंता करने वाले, लाडली बहनों की चिंता करने वाले, जो अभी 1250 रुपए दिवाली बनाई है वो 3000 रुपए तक पहुंचाने वाले आपके लाडले भैया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वहां और विदिशा विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से आशीर्वाद ले। हमारा सभी से आग्रह है कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तालियां हमारी लाडली बहनें, हमारे लाडले भैया पीछे सभी लोग ताली बजाते रहे, भैया ताली बजाते रहे। आदरणीय भाई साहब हम सबका मार्गदर्शन करें। मेरी बहनें खड़ी हैं। बोलो भारत माता की, विदिशा की जनता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की भांजे भाइयों की जय मां, मामा की जय जय। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, आज विदिशा के वो सब लोग जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, स्नेह और प्रेम दिया, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे बड़े सब मौजूद हैं। बाबूलाल जी हो, रमन जी हो, खावरानी जी हो, हमें एक एक दोनों हमारी विधायक बहलीना जी, राजश्री जी, नगर पालिका के अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई। केके जी, रघुवीर सिंह जी हमारे, अब मैं किसका नाम लूं और किसका ले लूं? मुकेश का तो ले ही लेता हूं। हमारे उम्मीदवार भाई मुकेश टंडन जी, श्याम जी, तोरण जी, सभी हमारे पदाधिकारीगण, मनोज जी, राजेश जी, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, क्योंकि मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, मैं मंच को प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली तो अभी चलेगी 11 तक और दीपावली का ये पावन पर्व विदिशावासियों की जिंदगी में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि लाए, यही परमपिता परमात्मा से और मां से प्रार्थना है। लेकिन अब भाई दूज भी आ रही है और मेरी बहनाएं, ऐसा लग रहा है कि भैया को, मेरी बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। और आज मंच पे बहनी बैठे हो, बहनें जो बैठी है वो बहनें हो, या यहाँ बैठी मेरी बहनें हो, भाई दूज पे आपके भाई का ये वचन है आपको कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा और आपके सम्मान पे कोई चोट नहीं आने दूंगा। मेरी बहनों, ये मैं हूं भारतीय जनता पार्टी जिसने तय किया कि मासूम बिटिया या बहन की तरफ कोई गलत नजर से दिखेगा, दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। हमने तय किया कि बहनों के आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन विदिशावासियों, आज दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे अगर बनाया है तो जन्मभूमि जैसे, लेकिन मेरी कर्मभूमि विदिशा है। विदिशा वालों ने बनाया, आपने मुझे सांसद बनाया और आपके आशीर्वाद से ही मैं मुख्यमंत्री बना हूं। एक बात आज विदिशा में कहना चाहता हूं, सब नगरवासियों को, जिले वासियों को, गुलाबगंज हो चाहे अहमदपुर हो, हमारे सारे गांव के भाइयों और बहनों को
कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं लगातार आगे बढ़ा और बाद में मुख्यमंत्री बना। लेकिन मुख्यमंत्री बन के विदिशा वालों, मेरे भाइयों बहनों, आपका सम्मान मैंने पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाया है। मैंने जनता का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब मैं सवेरे से, ये मेरी 13वीं सभा है और 14वीं भोपाल को होनी है और उसके बाद रोड शो भी है, उसके बाद बैठक भी है। मैं रात को 2-2:30 बजे तक काम करता हूं। कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आता ऊर्जा कहां से आती। ये ऊर्जा आती है जनता के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद। मैं हमेशा, हाँ भाइयों, अब ऊर्जा तो यहीं से आ रही है। मैं अपनी बहनों को आज भाई दूज पे कह रहा हूं, मेरी मंच की बहन, मेरी नीचे वाली बहन, मैं हमेशा बहनों में देवी के स्वरूप को देखता हूं। दुर्गा सप्तशती में यह कहा है देवताओं ने, देवी जी की उपासना करते हुए कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो माँ तेरी ही मूर्तियां हैं। तो मेरी तो माँ की मूर्त है मेरी बहन। इसलिए बहनों का सम्मान भी करता हूं, बेटियों के पैर भी धोता हूं, पखारता हूं और वो पानी माथे से लगाता हूं। लेकिन कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी कहते हैं मुख्यमंत्री तो नौटंकी करता, नौटंकी। आप बताओ, कन्याओं को भोज कराना नौटंकी है क्या? बेटियों के पैर पखारना नौटंकी है क्या? भारतीय संस्कृति को आप क्या समझोगे? लेकिन जब मैं बेटियों के पैर धो के उस पानी को माथे से लगाता हूं तो नई ऊर्जा मेरे अंदर पैदा हो जाती है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मैंने सरकार नहीं चलाई। बीच में बेटा रुक जाओ जरा, मुझे बात कर लेने दो। मैंने सरकार नहीं चलाई, मैंने परिवार चलाया। ये मेरा परिवार 9.5 करोड़ का परिवार और मैं परिवार हूं। इसलिए मेरी बहनों, मैंने लाडली बहना योजना बनाई। ये योजना मुख्यमंत्री ने नहीं बनाई, ये योजना भैया ने बनाई आपकी तकलीफ देखकर। बताओ, कभी किसी सरकार ने बहनों के खाते में पैसा डाला था क्या? बहनों तुम बोलो, डाला था क्या? लेकिन मैं देखता था कि हमारी गरीब बहनें, अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए, गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, मायके भी जाना तो पतिदेव से मांगने पड़ते थे कि जरा दैयो, मैं जरा मायके जा रही हूं। और कहीं ने डांट दिया कि नहीं है, जब देखो पैसे ही मांगती रहती तो सिर नीचा करके बैठ जाती। मेरी बहनों, ये मैं मजबूरी देखता था। बेटा बेटी कोई चीज मांग ले तो मां नहीं दिला पाती थी तो आंखों में आंसू आते थे। और इसलिए मैंने तय किया, क्या करूं अपनी बहनों के लिए? एक ही विचार मेरे मन में आया कि और कुछ मत करो, इन बहनों का खाता खुल जाए और उसमें सीधे पैसा डल जाए जिस पर इनका अधिकार हो, तो बहनों की समस्या भी हल हो जाएगी और उनका सम्मान भी बढ़ जाएगा, आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। और ये लाडली बहना योजना बनी, दुनिया की सबसे बड़ी योजना। बहनों, इस बात मैंने 7 तारीख को पैसा खाते में डाल दिया। धनतेरस और दिवाली थी ना, 10 के बजाय 7 को। कांग्रेसियों ने बहुत रोका, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, मामा को रोको। ये कह रहे मैं तो चुपचाप पैसा डाल दूंगा। मैं कहा चुपचाप काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। बहनों को पैसा छुपा के थोड़ी दूंगा। और आज मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के लोग कई तरह का भ्रम फैला रहे हैं। सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से भले ही निकल जाए, लेकिन लाडली बहनों का पैसा बंद नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन कई बहनें छूट गई, मुझे पता है, कई बहनें छूट गई और वो कहती है हमारा नाम रह गया। तो मुकेश जी, जितनी बहनें छूट गई है, जाके हमारा मंच भी, हमारा नेतृत्व भी कह दे कि भैया ने कह दिया इस चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद सब बहनों के नाम जोड़ दिए जाएंगे।
एक शिकायत मेरी बेटियों ने की, मामा ये 21 साल में शादी की शर्त क्यों डाल दी? हमें 21 साल में शादी नहीं करना, हमें पढ़ना है, हमें कैरियर बनाना है। तो मेरी बेटियों, अब इस चुनाव के बाद नई सरकार बनने पे 21 साल से ऊपर की उम्र की जितनी बेटियां हैं, शादी नहीं भी हुई तो अभी उनके खाते में पैसा डाला जाए। और पैसा भी अभी 1000 से 1250 हुआ है, लेकिन 1250 ही थोड़ी रहेगा। अभी पैसे की जुगाड़ में लगा हूं, पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है। तो मैंने 1,32,00,000। अब मेरे जितना भाग्यशाली भाई कौन होगा जिसकी 1,32,00,000 बहनें हो? मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। और पैसे का इंतजाम होते ही 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने होंगे? जोर से बोलो बहनों, बोलो। मुझे चैन की नींद उस दिन आएगी और उस दिन मैं अपनी जिंदगी को सफल और सार्थक मानूंगा जिस दिन बहनों के खाते में 3000 रुपया डाल दूंगा। लेकिन किसान भाइयों, केवल बहनों को नहीं, अपन को भी तो 1000 रुपया मिल ही रहे। 6 पीएम साहब के अपने मोदी जी के और 6 सीएम डाल रहा है। मेरे किसान भाइयों, खेती और किसानी को बेहतर करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। विदिशा जिले में जितनी सिंचाई की योजनाएं बनी, कभी कांग्रेस ने पूरी नहीं की, पूरी की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। 0% ब्याज पे कर्जा से लेके एक नहीं अनेकों सौगातें। लेकिन अब किसान भाइयों सुन लेना, गेहूं अब 2700 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा और धान 3100 रुपया क्विंटल। किसान के पसीने की पूरी कीमत देंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत। किसानों की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं। और जन्म तय कर दिया अपने संकल्प पत्र, किसानों को भरपूर दाम दिया जाएगा। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, मैं जहां जाता हूं, अभी विदिशा आ रहा था तो विदिशा में ही घरों पे खड़े थे बच्चे, नीचे घूम रहे थे, मामा मामा मामा। ये देखो छोटे छोटे बच्चे सभा सुनते, कहीं किसी नेता की सभा में आते हैं। ये जरा जरा से बच्चे, इनको ये पता नहीं है कि सीएम क्या होता है। ये भी नहीं जानते कि सीएम कुछ दे सकता है क्या। लेकिन ये केवल इतना जानते हैं कि दुबला पतला आदमी अपना तो मामा लगता है। ये इनके और मेरे संबंध है। और बड़े बच्चे भी आजकल शरारत करते, कहते हैं मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। ये रिश्ते भगवान ने बनाए, बच्चों के मन में नहीं तो पूरे प्रदेश में ये भाव कहां से पैदा होगा। और ये संकल्प भी पैदा हुआ कि बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं रहने देंगे। और इसलिए मैंने कल्पना की सीएम राइज स्कूल की। विदिशा वासियों, गांव से आए भी भाई और बहनों, हम सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। और बड़े लोगों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे कई गुना बेहतर स्कूल बना के अपने बच्चों को दूंगा मैं सीएम राइज स्कूल। अब यहां बन रहा है, विदिशा में और क्या बन रहा है, टीलाखेड़ी में बन रहा है, ग्यारसपुर में भी बन रहा है। लेकिन मुकेश, 10 सीएम राइज स्कूल विदिशा विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाएंगे। मैं हर 20-25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल बनाऊंगा और पढ़ाई फ्री में होगी। मम्मी पापा को पैसा नहीं देना, मामा पैसा लगाएगा। बस का किराया हो चाहे पढ़ाई की व्यवस्था हो। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि शिक्षा बुनियादी अधिकार है।
मौलिक अधिकार आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, किसी के माता पिता के पास पैसे नहीं थे क्या उसको पढ़ने का हक नहीं है? अगर उसकी बुद्धि है, प्रतिभा है, तो आगे पढ़ने का हक उसका है और मैं उसका यह अधिकार छीनने नहीं दूंगा। शिक्षा की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर रहे हैं। बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाते हैं 75% तो मामा लैपटॉप दिलवाता है। अभी तो 75 पे देते थे, अब 60% पे ही लैपटॉप दिलवाएंगे। और अच्छे नंबर लाते हैं तो मामा अब स्कूटी भी दिलवा रहे हैं। लोगों के स्कूटी काहे के लिए? बेटा जैसे माँ अपने बेटा बेटी से कहती मान जा बेटा, मान जा बेटी, मैं तुझे टॉफी दूंगी, मैं कहता हूं पढ़ लो मेरे भांजे भांजियों, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा। प्रतिस्पर्धा पैदा होगी तो और अच्छा बच्चे पढ़ेंगे। कमलनाथ ने तो स्कूटी क्या साइकिल भी छीन ली थी, साइकिल में देता, लैपटॉप बंद कर दिए थे कांग्रेस ने। लेकिन एक बात और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये हमारा संकल्प, हमारे बच्चे किसी जाति और समाजों में बच्चों को जातियों के खाने में नहीं बांट सकता। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, एससी, कोई भी हो, बच्चे मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। और इसलिए किसी भी बच्चे का एडमिशन उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, आईआईटी में, आईआईएम में, सरकारी में, प्राइवेट में, कहीं भी होगा तो फीस के लिए नहीं तरसेगा। उसकी फीस उसके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, बीजेपी की सरकार भरवाएगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? कोई बेटा बेटी शिक्षा के लिए तरसेगा नहीं, आखिर उनकी जिंदगी बदलने का अभियान है। और मेरे बेटा बेटियों, अगले 5 साल के लिए सोचा है प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार होना चाहिए। प्रत्येक परिवार में एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मेरे साथ बोलो, प्रत्येक परिवार, पीछे तक बोलो, प्रत्येक परिवार, हर परिवार में एक रोजगार देंगे। आजीविका की गाड़ी चलती रहे, इसका इंतजाम करेंगे। मैं जिंदगी बदलने निकला।